दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इन सभी में से हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक ऐसे देवता हैं जिन्हें अपनी शक्ति, पराक्रम और ब्रह्मचर्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में ज्यादातर सभी देवताओं की मृत्यु के बारे में जरूर बताया गया है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी मृत्यु का जिक्र किसी भी धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक कथा में नहीं मिलता। रामायण के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, क्योंकि जब वो माता सीता से मिलने के लिए लंका गए थे तो माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद में चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपने जीवन के अंतिम समय में देह त्याग कर रहे थे तो उन्होंने भी हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वो समय के अंत तक जीवित रहकर अपने भक्तों की सहायता करेंगे। अब दोस्तों, रामायण की इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। इसलिए आज हम आपको हनुमान जी की मौजूदगी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे शायद बहुत से लोग वाकिफ ना हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन रहस्यों के बारे में विस्तार से, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, हनुमान जी का जन्म। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में। आपको बता दें कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले के अनेगुंदी नाम के एक गांव में हुआ था। ये वही स्थान है जिसे रामायण काल में किष्किंधा के नाम से जाना जाता था, और कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही हो चुका था। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पहले अयोध्या में हुआ था, और हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब माता अंजनी का विवाह होने के कई साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी तो पवन देव ने माता अंजनी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, और इसी आशीर्वाद से माता अंजनी को हनुमान जी जैसा बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ था। पवन देव के इसी आशीर्वाद के कारण हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भी कहे जाते हैं। नंबर 2, कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि जब द्वापर युग बीतने के बाद कलयुग की शुरुआत हो रही थी, तभी से हनुमान जी ने एक पर्वत को अपना निवास स्थान बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंधमादन पर्वत की। आपको बता दें कि गंधमादन पर्वत एक छोटा सा पर्वत है जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में पाया जाता है, और फिलहाल ये पर्वत तिब्बत के क्षेत्र में आता है। अगर आप इस पर्वत पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस पर्वत पर पहुंचने के 3 रास्ते हैं, जिनमें से पहला रास्ता नेपाल से होते हुए मानसरोवर से होकर जाता है, दूसरा रास्ता भूटान के पहाड़ी इलाके से होकर जाता है, और तीसरा रास्ता चीन के पहाड़ी इलाकों से होता हुआ गंधमादन पर्वत तक जाता है। दोस्तों, गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ श्री राम जी की मूर्ति भी विराजमान है। नंबर 3, हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को ही क्यों चुना अपना निवास स्थान? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को ही अपने रहने के लिए क्यों चुना? ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम का इस धरती पर से कार्यकाल समाप्त हो चुका था तो उन्होंने वापस बैकुंठ लोक जाने का फैसला किया। इसके बाद जब भगवान श्री राम वापस बैकुंठ लोक जाने के लिए सरयू नदी पर अपना देह त्याग कर रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वो इस धरती पर समय के अंत तक जीवित रहेंगे, और इसके साथ साथ ये भी आदेश दिया कि वो कलयुग के अंत तक यहीं पर रहकर अपने भक्तों की मदद करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी से पहले भी परशुराम, कृपाचार्य और ऋषि कश्यप जैसे कई महान ऋषि भी यहीं पर तपस्या कर चुके थे, जिस वजह से हनुमान जी ने भी अपनी तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत को चुना था। नंबर 4, महाभारत के दौरान स्वयं प्रकट हुए थे हनुमान जी। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि त्रेता युग बीतने के बाद जब हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे, तभी उस समय 5 पांडव भी द्रौपदी के साथ वनवास काट रहे थे। वनवास के दौरान जब भीम अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए कमल के फूल लेने तालाब के पास जा रहे थे तो हनुमान जी उस रास्ते पर पहले से ही लेटे हुए थे, और हनुमान जी की पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुई थी।
भीम हनुमान जी की पूंछ को लांग कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप अपनी पूंछ रास्ते से हटा लें। लेकिन जब हनुमान जी ने भीम की बात को अनसुना कर दिया तो भीम ने उन्हें मृत्यु दंड देने को कहा। भीम की यह बात सुनकर हनुमान जी उनसे ये कहते हैं कि आप दिखने में इतने शक्तिशाली दिखते हैं, तो आप इस पूंछ को क्यों नहीं हटा देते। हनुमान जी की ये बात सुनकर भीम काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और जब वो हनुमान जी की पूंछ उठाने लगे तो वो उनकी पूंछ को हिला तक नहीं पाए। भीम का घमंड टूटने के बाद उन्हें ये तो समझ में आ चुका था कि उनके सामने कोई मामूली वानर नहीं है, और जब भीम ने हनुमान जी से अपने असली रूप में आने को कहा तो हनुमान जी ने भीम को दर्शन देकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। नंबर 5, कैमरे में कैद की गई हनुमान जी की असली तस्वीर। दोस्तों, एक बार की बात है जब 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर गए हुए थे। इन तीनों में से एक लड़का हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसका यहाँ आने का मकसद भी केवल हनुमान जी के दर्शन पाना था। कई दिनों तक घूमने के बाद एक दिन अचानक उस लड़के को एक गुफा दिखी जिसमें से तेज रोशनी आ रही थी। जब वो लड़का कैमरा लेकर गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर एक लंगूर को देखा जो कि एक किताब पढ़ रहा था। जैसे उस लड़के ने लंगूर की फोटो खींची तो तुरंत ही उस लड़के की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि इस तस्वीर में वो लंगूर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे और वो अपने हाथों में रामायण लेकर पढ़ रहे थे। नंबर 6, हनुमान पद का रहस्य। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था तो हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए समुद्र पार करना पड़ा था। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने समुद्र को पार करने के लिए अपना विशाल रूप धारण किया था तब उन्होंने समुद्र पर छलांग लगाने के लिए अपना पहला कदम जहां रखा था उस जगह पर उनके बड़े बड़े पैरों के निशान बन गए थे। और दोस्तों, हनुमान जी के पैरों के ये निशान आज भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मौजूद हैं, जिन्हें हनुमान पद के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, श्रीलंका में हर 41 साल बाद दर्शन देते हैं हनुमान जी। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि श्री राम जी के देह त्यागने के बाद हनुमान जी कुछ समय के लिए श्रीलंका के जंगलों में रहे थे और वहां मतंग जनजाति के लोगों ने हनुमान जी की खूब सेवा भी की थी, जिसके बाद हनुमान जी ने भी उन लोगों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की जानकारी दी और साथ ही साथ यह आशीर्वाद भी दिया कि वो हर 41 साल के बाद उन्हें और उनकी पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आते रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि हनुमान जी ने मतंग जनजाति के लोगों को अपने आखिरी दर्शन 27 मई साल 2014 को दिए थे और अब वो अगली बार साल 2055 में आएंगे। नंबर 8, चाइना में मिले हनुमान जी के सबूत। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की संस्कृति में भी एक ऐसे देवता हैं जो कि हनुमान जी की तरह ही दिखते हैं और वो अपने हाथों में धातु की एक छड़ी यानी गदा लिए हुए हैं। आपको बता दें कि चीन के लोग इन्हें मंकी किंग के नाम से जानते हैं, जो कि हनुमान जी की तरह ही हवा में उड़ सकते थे और अपनी शक्तियों से राक्षसों का विनाश करते थे। चीन और भारत के देवता में काफी कुछ एक जैसा होने पर इतिहासकारों का मानना है कि मंकी किंग कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही हैं। नंबर 9, श्रीलंका में मिली हनुमान जी की गदा। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी होगी तो आप जानते होंगे कि हनुमान जी हमेशा ही अपने साथ सोने की एक गदा लिए रहते थे और हाल ही में कुछ समय पहले श्रीलंका में भी खुदाई के दौरान सरकार को एक विशाल काय गदा देखने को मिली थी। आपको बता दें कि इस गदा का वजन 1000 किलो से भी ज्यादा था और ये पूरी की पूरी सोने से बनी हुई थी। पुरातत्व विभाग के लोगों का ऐसा मानना है कि विशाल काय गदा हनुमान जी की हो सकती है। नंबर 10, कैसे पा सकते हैं हनुमान जी के दर्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम चाहें तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी पा सकते हैं। कालतंतु कार्यचरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमरिष्णु, ये एक ऐसा मंत्र है जिसे हनुमान जी ने मतंग आदिवासियों को दिया था और इस मंत्र के जाप से हनुमान जी के दर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का जाप करने से पहले कुछ शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली शर्त ये कि जो भी भक्त इस मंत्र का जाप कर रहा हो उसकी आत्मा हनुमान जी से जरूर संबंधित हो, यानी उस इंसान ने कोई गलत कार्य न किया हो और वह इस मंत्र का जाप निस्वार्थ भाव से कर रहा हो। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि जो इंसान इस मंत्र का जाप कर रहा है उसने 12 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। अब दोस्तों, अगर बात करें सबसे आखिरी शर्त की तो वो ये है कि जो इंसान जिस जगह पर इस मंत्र का जाप कर रहा हो उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी दूसरा इंसान मौजूद नहीं होना चाहिए। इन सब शर्तों को पूरा करने के बाद आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि ये बात कितनी सत्य है इसका कोई प्रमाण नहीं है।
तो दोस्तों, ये था हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानने के बाद आपको भी यकीन हो गया होगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।